बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल के ऊपर बात करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो मॉलिक्यूल की मैंने दो डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है। मॉलिक्यूल इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और व्हेन टू आर मोर देन टू एटम केमिकली कंबाइंड टू ईच अदर इज़ नोन एज मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक वर्ड्स आया हुआ है केमिकली कंबाइन। फ़र्ज़ करें हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, H2 ये हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल है। इसके बीच एक बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर देता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो इसकी भी डुप्लिक जो है कंप्लीट हो जाता है और इसकी भी डुप्लिक कंप्लीट हो जाता है। ये जो है सिंगली हम इसको कहते हैं एटम। जब ये कोवेलेंटली आपस में बॉन्ड बना देता है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये फिर जो है आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ पे इस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि 2 आर मोर देन 2 एटम। तो यहाँ पे 2 एटम जो है केमिकली कंबाइन होके क्या बनाया है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इससे बना हुआ है। तो केमिकली कंबाइन का मतलब ये है। अगर मैं और भी डिटेल में जाऊँ, स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करूँ, तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है और ये इसकी जो है शेल है। ये एक दूसरा हाइड्रोजन है और ये इसकी शेल है। तो ये जब एटम की हालत में हो तो इसमें यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या कर देता है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इस हालत में ये स्टेबल नहीं होता, जब ये बॉन्ड बना देता है कोवेलेंट बॉन्ड तो ये दोनों जो है स्टेबल बन जाते हैं और ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, वो स्टेबिलिटी चाहता है। तो इसी तरह से एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब मॉलिक्यूल की जो है कुछ पॉइंट है कि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट एटम की हालत में हाइड्रोजन जो है अनस्टेबल था। जब इसने एक दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया और इसे एक मॉलिक्यूल बन गया तो ये अब स्टेबल हालत में है। अब ये जो है किसी और के साथ नहीं चाहता कि मैं बॉन्ड बनाऊँ। तो ये इसकी एक पॉइंट है मॉलिक्यूल की कि वो क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट लिखता हूँ, स्टेबल। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। दूसरी पॉइंट जो मॉलिक्यूल की है वो क्या है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कैन इसका मतलब ये है कि जब जो ही मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकता है। एटम की हालत में ये आज़ादाना ज़िंदगी गुजार नहीं सकता क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये इधर उधर घूमता है। जो ही इसको जो है हाइड्रोजन मिल जाता है, कोई और हाइड्रोजन या किसी और एटम से जब बॉन्ड बनाता है तो ये अपने आप को स्टेबल कर देता है, फिर जो है ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इसके अलावा जो तीसरी पॉइंट है
इसमें वो क्या है कि मॉलिक्यूल में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कुछ स्टूडेंट जो है वो आयनिक कंपाउंड में भी, वो आयनिक कंपाउंड जो है उसकी एग्जांपल भी मॉलिक्यूल में दे देता है। जिस तरह हमारे पास NaCl है, तो NaCl के बीच जो है आयनिक बॉन्ड होता है और इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है एग्जांपल में NaCl भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है को मॉलिक्यूल जो है उसमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जिस तरह यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल एटम पे मुश्तमिल हो सकता है। जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पे हीलियम, वो एक ही एटम है लेकिन इसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, हीलियम। इसके अलावा नियॉन जो है, ये दोनों गैसेस है। ये हमारे पास क्या है, एटम, ये सिंगल एटम है, ये भी सिंगल एटम है, लेकिन ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी है। इसके अलावा दो एटमों से भी जो है बन सकता है मॉलिक्यूल। वो दो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें सेम टाइप ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बना होगा, वो उसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास है O2 ऑक्सीजन गैस, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस जो है। तो इसमें दोनों एटम जो है वो सेम है, दोनों ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पे दोनों जो है नाइट्रोजन है। इसके अलावा मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट एटम की भी हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास H2SO4 है, तो इसमें दो हाइड्रोजन है, एक सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है। तो इसमें तीन इसमें तीन एटम्स हैं, तीन नहीं, इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं और एक सल्फ़र का है। तो इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट एटमों से भी जो है बन सकता है, सेम टाइप ऑफ एटमों से भी बन सकता है, और इसके अलावा एक एटम पे मुश्तमिल हो सकता है। इसके अलावा जब हम जो है इसकी टाइप पढ़ेंगे तो आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा टाइप्स में कि एटम किस तरह मॉलिक्यूल जो है किस तरह बन जाता है। तो उम्मीद है कि मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ आइडिया आप लोगों को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।